और ट्रैक्टर भी जो हैं वो छोटे जिम्मेदारों को इससे भी छोटे सस्ती कीमत के दिए जाएं। मैं ये मेरी चलें राणा साहब बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैं एक थोड़ी सी चीज़ अर्ज कर दूँ मैं अपने अगले काश्तकार भाई का क्वेश्चन लेने से पहले कि जिस तरह इन्होंने एक पानी का जिक्र किया है तो एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ये बताऊं पहले इसके कि ये एक बॉर्डर एरिया है। यहाँ से तकरीबन आप समझ लें कि 20-25 किलोमीटर दूर जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क का बॉर्डर लगता है। तो एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने मशरकी पंजाब का जितना एरिया है खुसूसन बॉर्डर का एरिया जो है वहां पे ट्यूबवेल्स के ऊपर जो भी बिजली है उसे फ्री कर दिया है फार्मर्स के लिए। रिजल्ट उसका क्या हुआ है कि अब जब बिजली फ्री हो गई है तो वो 24 घंटे चल रहे हैं, यानी जिस टाइम चाहें वो चला रहे हैं, मर्जी से पानी खींच रहे हैं। नतीजा बॉर्डर का जो पाकिस्तानी एरिया जितना पड़ता है वहां का जो पानी का लेवल है वो नीचे जा रहा है और बॉर्डर पार जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे हुकूमत वक्त जो है या कोई भी हुकूमत जो भी है उसके सोचने का ये मुकाम है कि अगर इसी तरह रहा तो बॉर्डर्स के जितने एरियाज हैं उनके अंदर पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। और यहाँ चूंकि ये नहरी इलाका भी नहीं है कि जिन्हें नहरों से सप्लाई दी जा सके, तो इसलिए ये खुसूसी तवज्जो का जो है मुस्तहक है ये एक चीज़ की जो उन्होंने कहा है कि कम से कम बिजली के रेट जो हैं उनके अंदर सब्सिडी दी जाए, पूरे पाकिस्तान में नहीं तो ये बॉर्डर एरियाज के अंदर। तो जी अगला को मेरा फारून भाई। जो इधर हमारा एरिया है बरानी है, लोगों ने मोटरें लगाई हुई हैं, लेकिन जब भी वो पानी के लिए ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो चलती ही नहीं है। 2 घंटे सिर्फ चलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं। अभी गंदम के हवाले से ये है कि अभी उसके साथ अगर मोटर के साथ आप पानी लगा रहे हैं तो जो कुछ मर्जी कर लें वो फसल ख़राब हो जानी है। मतलब मेरे अंदाज से 30 to 35% फसल जो है ना वो पानी इस हवाले से लगाने से ख़राब हो रही है कि बार बार बिजली बंद होती है, फिर आती है, फिर जाती है। इस हवाले से पानी को ऑटोमेटिकली गंदम को ज़्यादा पानी लग रहा है, जिसकी वजह से वो खुद मतलब कुछ अगर बाकी आपने सारी मेहनतें की हुई हैं लेकिन पानी लगाने के हवाले से वो सारी गलतियाँ हो जाती हैं क्यों फसल को पानी ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर एक एकड़ ने अगर 10 घंटे में ख़राब होना है तो उसको तकरीबन मेरे ख्याल में 20 घंटे भी लग सकते हैं, वो लग रहे हैं, जिसकी वजह से फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इस हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अगर इसलिए कुछ न कोई किया हुआ है कोई ऐसा काम, इसको बेहतरी लाने के लिए इसका कोई बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए, फिर इसकी फसल की बेहतरी आ सकती है। थैंक यू। चलो जी बहुत शुक्रिया। राय साहब मैं आपसे ही पूछूंगा कि एक क्वेश्चन जो आपके लिए उन्होंने किया कि सूखी और गीली ज़मीन का उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ज़मीन सूखी है या गीली है, ठीक है जी, उस हवाले से उन्हें ज़रा बताया कि रहनुमाई करें। ये थोड़ी सी मैं इसमें जो वजाहत करता चलूँ कि जो ज़मीन की कंडीशंस के बारे में या वतर कंडीशंस की बात करते हैं कि बारानी इलाके में जब भी बारिश वगैरह होती है तो हमारा सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम उस वतर को मेंटेन करें काश्तकारी के अमूर के तहत, कि मसलन वहाँ पे हल चलाएं और जो वतर है उसको हम मेंटेन करें। यानी हल चलाने का मकसद ये है कि अगर ऊपर की ज़मीन में पानी आ गया तो उस ज़मीन को हल चला के हम पूरी जितनी मिट्टी है सब वो सारी जो है वो मिक्स हो जाता है। वतर जब आता है तो उसके बाद हम उसमें हल चलाते हैं तो वो वतर जो है वो नीचे तक रहता है। यानी जिस तरह यहाँ मैं एक मिसाल दूं कि औरतें जब आटा गूंथती हैं तो ऊपर पानी डाल के तो जिस तरह आटा गूंद के पूरा वो मॉइस्चर लेवल नीचे तक चला जाएगा। सेकंड जो उनका है कि जी जब मतलब कि इरिगेट करते हैं और बिजली जो है वो बार बार आती जाती है तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकली भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो लोड शेडिंग नो डाउट के बहुत ज़्यादा हो रही है। वो आवाम की आवाज़ है, उसमें हम भी साथ में शामिल हैं कि लोड शेडिंग ज़्यादा है, उसको मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल्ड तरीके से करने की कोशिश करें कि हमें उसके शेड्यूल का अंदाज़ा होना चाहिए और उस हिसाब से हम जो है वो इरिगेशन को स्टार्ट करें। राय साहब का मतलब है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसके शेड्यूल का अंदाजा, थोड़ा सा शेड्यूल का अंदाजा। और दूसरा एक थोड़ी सी यहाँ पे दूसरा उसमें ये है कि जो खेत है उसकी वटबंदी इस अंदाज में की जाए कि मिनिमम हम उसके टुकड़े बनाएं और उनको एक चैनल के तहत जो है उनको सैराब करें ताकि कम से कम टाइम में एक जो कता है अराजी का वो सैराब हो जाए
اور اس کے بعد اگر لائٹ فلکچویشن ہو رہی ہے تو اس پہ اثر انداز نہ ہو, وہ آگے ہمارے کم سے کم کھیت پہ اثر انداز ہو. تو وہ زیادہ پرابلم جو ہے اس کو ہم خود سے مینج کرنے کی بھی کوشش کریں. باقی تو وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسکیجول کا وہ شیڈیول کا میں آپ کو میں بھی آپ کے ساتھ وہ اتفاق کرتا ہوں. بڑے ہم انٹیریئر گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنے 2 کمپیوٹر چلا چکا ہوں. جی جی شیڈیول معلوم کرنے کے باوجود بدلتا رہتا ہے. نو ڈاؤٹ وہ ایک